डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपनी पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और तमाम जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ में इंटेलेक्चुअल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गों, साथियों, नौजवानों, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे राजौरी पुंछ के खिता पीर पंजाल के जो लीडर हजरात हैं उनमें जान पड़ी है और उनकी सोच बदली है। मैंने कबल आज से 20 साल पहले तक मैं ये कहता रहा हूँ, मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ, गाँव में रहने वाला हूँ, जहाँ पर रोड तक नहीं है, मेरे पास साइकिल तक नहीं है। लेकिन 20 साल पहले मैंने ये बातें कहीं कि आओ राजौरी पुंछ के जितने हजरात लीडर हजरात हैं, आवाम को साथ लेकर जागृति दो और राजौरी पुंछ की तरक्की के लिए कोई वाज़ह पॉलिसी अपनाओ और राजौरी पुंछ की तरक्की जो है ये ताकि हो जाए। लेकिन किसी ने नहीं सुना। थोड़ी बहुती बातें करते रहे कुछ साल, लेकिन किसी ने इस पर गौर नहीं किया। और मैंने मीडिया पर भी कहता रहा, सोशल मीडिया पर भी ये आवाज़ मेरी जो थी ये उठती रही। लेकिन अल्लाह का ऐसा फजल है कि आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज हमारे लीडरों ने ये बात जो है करनी शुरू कर दी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार के सब जितनी आवाम ये हमारे देश की है, राजौरी पुंछ के बच्चे बच्चे को जानती है। और ये आवाज़ कहती है अगर पुरअमन इलाका है तो राजौरी पुंछ इलाका जो है ये पुरअमन, देशभगत और फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला, देश की रखवाली करने वाला अगर कोई हमारे देश में है तो सिर्फ 2 ज़िले हैं, राजौरी और पुंछ। ये पूरा देश जानता है। लेकिन कमज़ोरी हमारी ये थी कि हमारे लीडर साहिबान ने दिल्ली को समझाने में नाकाम रहे। हमारे जितने लीडर थे राजौरी पुंछ के, दिल्ली को समझाने में नाकाम रहे। 70 साल तक वैरानी की हालत में रहे, कोई तरक्की तक नहीं हुई। एक कोई एनसी में भाग गया, कोई पीडीपी में भाग गया, कोई बीजेपी में भाग गया, कोई कांग्रेस में भाग गया। अलग अलग अपने मफाद के लिए पार्टियों को चुनकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अपनाई, पहाड़ी गुज्जर करके इसको तकसीम किया और दिल्ली तक ये आवाज़ न जा सकी। लेकिन आज शुक्र अल्लाह का कि सब जमातों के लोग, सब जितनी भी पार्टियों के लोग हैं वो इकट्ठे हुए और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जो मांग कर रहे हैं, ये मामूली बात है। जितनी कुर्बानियाँ राजौरी पुंछ के लोगों ने, अवाम ने 71 से लेकर 65 से लेकर 47 से लेकर ये जो डिस्टर्बेशन हुई है 24 साल 30 साल से, जितनी कुर्बानियाँ दी, जान की कुर्बानियाँ दी हैं, बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं, अपने घर इनके जले 71 65 और इनमें वो बमबारी से, गोला दुश्मन की बीमारी से। लेकिन तरक्की की न वजह होने तक के कि हमारी आवाज़ को पहुंचाने में नाकामी जो थी ये लीडरों के सर में। साफ कहना चाहता, कुछ तरक्की की लेकिन वो चंद लीडर दुनिया से चले गए, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। आज बड़ी खुशी की बात है, हम सब लोग, हमारी आवाज़, हम आपके साथ हैं। जो मासूम अवाम है, जो गाँव में देहातों में रहने वाली अवाम है, आप लीडरों के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत कुछ कहा, कहता रहा, हॉस्पिटल नहीं, कोई दुनिया की चीज़ नहीं, हॉस्पिटल नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, मिनी सेक्रेटरीट नहीं, राजौरी पुंछ को एक प्रोविंस का दर्जा दिया जाए, ये टोटल जो है कुछ नहीं है। रेल कोई दुनिया की चीज़ नहीं है।
اگر یہاں پر زندہ دلی ہوتی جیسے کشمیر کے لیڈروں میں زندہ دلی تھی تو وہ دنیا کی جتنا ہندوستان کا پیسہ تھا وہ یوٹیلائز سری نگر میں ہوا. ہمارے لوگوں نے قربانی دی، لیکن ہمارے لوگ جو تھے، ہمارے لیڈر جو تھے، لوگوں کی آواز جو تھی اس کو پہنچانے میں ناکام رہے. اس لیے اگر یہ آواز انہوں نے بلند کیا، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جاگ گئے ہیں. جو بھولا ہوا واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. 70 سال کی خلا پورا کرنا جو ہے یہ جلدی نہیں ہوگی. لہٰذا آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں یہ کیا بتائیں گی کہ ہمارے بزرگ لیڈروں نے کیا کیا. میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. السلام علیکم، خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت.